हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 13 का ए। देखो बच्चों, जो आपके अभ्यास 13 का ए है उसमें आपके जो चैप्टर का नाम है वह है वृत्त और चक्री चतुर्भुज। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अभ्यास 13 का ए, उसमें आपको वृत्त के बारे में बताया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वृत्त के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल से, उनकी परिभाषा भी जानेंगे, ताकि अगर हम वृत्त वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमसे कोई परिभाषा पूछ ले तब हमको नहीं मालूम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनकी परिभाषा भी सिखाऊंगा और इनके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर अच्छे से प्रश्नों को यहाँ पे हल करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं वृत्त की परिभाषा की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। अभी मैं आपको वृत्त के बारे में समझाऊंगा। देखिए, वृत्त की परिभाषा होती है कि वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु यानी कि एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर स्थित होता है। अब इसका मतलब क्या है उसको देखिए। शुरू में लिखा गया है कि वृत्त एक ऐसा बंद वक्र है। तो ये क्या है, आपका एक वृत्त है ना, वक्राकार पूरा का पूरा है और पूरा का पूरा क्या है आपका बंद है। कह रहा कि जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अब यहाँ पे कहां पे आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो ध्यान दे बच्चों, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ये आपका वृत्त बना हुआ है, यानी कि अनंत बिंदुओं से मिलकर आपका एक वृत्त तैयार हुआ है। तो वही कह रहा है कि इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी आपका एक पॉइंट है, वह एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। अभी आप वृत्त का एक ऐसे गोला बनाते हो ना, वृत्त बनाते हो ना, तो आपका देखोगे कि ये जो यहाँ पे आपका केंद्र है, यही आपका क्या है, स्थिर बिंदु है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों स्थिर बिंदु। यानी कि इससे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, आपसे समान दूरी पर स्थित होगा। आप चाहे तो कहीं भी ले सकते हैं, आपका समान दूरी पर स्थित होगा। और यही स्थिर बिंदु क्या है, आपका केंद्र कहलाता है वृत्त का। अब देखिए, यहां पे मैं आपको पहले वृत्त के बारे में समझा देता हूं। देखिए, आपने वृत्त की परिभाषा जान ली है, अब हम जानेंगे वृत्त के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो बीच में होता है वृत्त, ये वृत्त का केंद्र होता है। ये जो बीच वाला सेंटर है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। वृत्त का ये केंद्र है। चलिए, अब देखिए, इसमें बात होती है त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा सर्कल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं परिधि। और इसी परिधि से कहीं भी एक पॉइंट ले लो और केंद्र तक मिला दो, वह आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों त्रिज्या। ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। चलिए, अब हम बात करते हैं जीवा की। जीवा क्या होती है। देखिए, वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, दो बिंदु, वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु कहीं भी आप ले लो, अगर इन दोनों को आप मिला रहे हो तो यह आपकी क्या होती है, जीवा होती है। कहीं भी आप दो पॉइंट ले सकते हो, यहां कहीं भी आप दो पॉइंट ले सकते हो। इसको अगर मिलाओगे, मानते हमारा ए है, ए क्या है, बी है, तो ए आपकी जीवा होगी। और ध्यान देना, केंद्र से होकर नहीं जाना चाहिए। आप यहां से पूरा ऐसे खींच सकते हो, पूरा खींच सकते हो, लेकिन ध्यान देना केंद्र से लेकर के मत जाना, यानी कि ये सीधी रेखा मत खींचना। अगर यहाँ पे आप ऐसे एक सीधी रेखा खींच देते हो, केंद्र से होकर के एक सीधी रेखा खींच देते हो, तो ये जो सीधी रेखा आपकी आती है ना, ये आपका व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। इसको हम बोलते हैं व्यास। जो देखा, वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु हो, अगर वो वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही हैं, अगर वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मिला रहे हैं, तो वृत्त का आपका व्यास होता है। जो केंद्र से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। चलिए, अब देखिए, हमने जीवा जान ली, हमने व्यास जान लिया, हमने त्रिज्या जान ली। अब देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान देना आप, अगर आपसे कोई पूछ ले
कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो ध्यान देना, आप बताओगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। चलिए अब देखिए यहां पे एक चीज हम और जानेंगे बच्चों, कि जो वृत्त का व्यास होता है इसको हम दिखाते हैं डी से। डी से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि डी व्यास, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, उसका पहला अक्षर डी, उसी से दिखाया गया है। तो जो व्यास होता है उसको हम डी से दिखाते हैं, और ये जो व्यास है ना, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आर है, ये 2 है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना आपका व्यास होता है। जैसे यहां मैं एक अलग वृत्त लूं, मैं यहां बना देता हूं, देखिए चलिए यही बना देता हूं। मैंने यहां पे अलग से एक वृत्त बनाया है, ठीक है। चलिए, तो वृत्त का एक केंद्र है, एक क्या है? व्यास है। हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ए है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना। अगर मैं इसी को फिर यहां तक मिला दूं, ये भी आपका व्यास है, ये भी आपका व्यास है। और मैंने लिखा है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि मैं डबल त्रिज्या कर दूं तो हमारा व्यास बनता है। अगर हमको व्यास दिया गया है, अगर हमको व्यास दिया गया है और हमको त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है बच्चों, आर बराबर होता है d/2। यानी कि अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे। क्यों आधा करेंगे? क्योंकि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए बस इतना जानते रहिए। अब आगे देखिए, आगे यहां पे आपको कुछ प्रमेय दिए गए हैं। सवाल को हल करने के लिए आपको प्रमेय समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर प्रमेय नहीं समझोगे ना तो आपको सवाल आएगा ही नहीं। ये तो मानते हैं कि ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि वृत्त पढ़े तो वृत्त के बारे में हमको जानना जरूरी है। देखिए अब हम प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय 1 क्या है? प्रमेय 1 है बच्चों कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब देखिए यहां पे जीवा की बात किया ना, तो इसलिए मैंने आपको जीवा के बारे में समझा दिया। तो क्या किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों? समद्विभाजित का मतलब होता है कि समान 2 भुजाओं में बांटता है। चलिए मैं फिगर से समझाता हूं, उसको देखिए। यहां पे मैं एक वृत्त बना लेता हूं, अब तिरछा बन रहा है तो आप वृत्त समझिएगा, ओके। क्योंकि मैं यहाँ पे हाथ से बना रहा हूं तो अच्छे से नहीं बन रहा है। तो ये आपका क्या है? एक वृत्त है। वृत्त में केंद्र होता है, चलिए केंद्र हो गया। अब देखिए अगर किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हम कहीं एक जीवा ऐसे ले लेते हैं। मैंने एक जीवा ले ली है, ये आपकी जीवा है ना, मैंने समझाया था ना, जीवा है, जीवा है, आप कहीं भी ले सकते हो। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि वृत्त का केंद्र ए है और ए आपके जीवा है। अगर आप जीवा पर ऐसे लंब डाल देते हो, ए आपका लंब होता है। क्या होता है जो? लंब होता है। अगर आप जीवा पर लंब डालते हो ना, तो ये जो लंब है, ये जो लंब है जीवा को समान अनुपात यानी कि समान भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि अगर ऐसे आप केंद्र से जीवा पर कहीं भी लंब डाल दोगे तो यहां जो लंब पड़ेगा, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मानते हैं अगर आपकी जीवा 8 सेंटीमीटर की है तो 4 इधर और 4 उधर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो प्रमेय 1 का कहने का मतलब यही है कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान 2 भागों में बांटता है। चलिए ये तो पहला वाला हो गया। अब यहां पे देखिए प्रमेय 2, आपका जो प्रमेय 2 है बच्चों वह इसी का विलोम है। विलोम कैसे? देखिए कह रहा कि वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु को, यानी कि मानते हैं यहां पे आपने कोई एक वृत्त लिया है, ये आपका वृत्त है। वृत्त में क्या होता है? आपका केंद्र है। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु को, यानी कि आपने एक जीवा ऐसे खींच ली और जीवा का एक क्या है? मध्य बिंदु है।
तो अगर आप क्या करोगे, इस मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दोगे, तो ये जो आपने यहाँ पे रेखाखंड एक खींचा है ना, ये आपका क्या होता है, लंब होता है। वही इसी का विलोम बता रहा है कि वृत्त के केंद्र को उसकी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। चलिए, हमने दो यहाँ पे प्रमेय सीख लिया है। एक तो हमने फर्स्ट सीखा, दूसरा सेकंड उसका विलोम सीखा। अब बच्चों, सवाल को हल करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो स्किप नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझाएंगे, देन इसके बाद हम खटाखट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चलिए हम बात करते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने जो बुक दिए, जो आपकी बुक है, उसमें जो फिगर बनने वाला है वो बच्चों कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और ये जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है ना, इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय है वह समकोण त्रिभुज पर काम करता है। यानी कि यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री का समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यह आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे इस त्रिभुज का नामांकन कर देता हूं। मानते हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, और मैं इसको डी मान लेता हूं। इसी कोई काम नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहा हूं, ए बी सी ले रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ये जो आपकी बड़ी वाली भुजा है, देखिए इन दोनों से ये बड़ी लग रही है ना, तो ये जो आपकी बड़ी वाली भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। जो कर्ण है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो आपका है ए वाला, इसको हम बोलते हैं लंब, और नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में मानते हैं कि ये दोनों भुजाएं हमको मालूम है, हमसे पूछ लिया कि आप ए बी भुजा बताइए कितना सेंटीमीटर होगी या फिर कितना मीटर होगी, तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। उसके लिए एक फार्मूला है बच्चों। अगर आपको ए बी भुजा निकालनी है, यानी कि आपको कर्ण निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ लोगे, और जो आंसर आएगा वही आपकी ए बी भुजा होगी। यानी कि ए बी बराबर हम लगाएंगे रूट में AC का वर्ग, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको याद रखना। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें ये लगेगा फार्मूला। यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस कितना, आधार का वर्ग। चलिए आगे देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूं हिंदी में। कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये आपका पहला है। दूसरा देखिए, मानते हैं कि आपको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, आपको ये लंब नहीं मालूम है, और यही आपसे पूछ लिया, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा उसको देखिए। यानी कि हमको AC भुजा निकालनी है, तो AC बराबर रूट करोगे, अब की बार कर्ण का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस। सिर्फ कर्ण निकालने के लिए प्लस लगेगा, बाकी सबके लिए माइनस लगेगा, आधार का वर्ग। तो आधार यहां पे ऐसे लिख लो, गलती हो रही है, आधार ना लिख के यहाँ पे BC लिख लो। अभी मैं हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं कि लंब बराबर रूट में AB आपकी क्या है, कर्ण है, फिर माइनस
BC, BC आपका आधार है तो यहाँ पे आधार हो जाएगा। चलिए दूसरा हो गया आपका। तीसरा जो फार्मूला है, जैसे कि बच्चों आपको कर्ण मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया, अब आपको आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालोगे उसको देखो। आधार आपका है BC, अब की बार हमको BC निकालना है। तो BC बराबर करेंगे रूट में कर्ण पहले रहेगा यानी कि AB का वर्ग माइनस, अब हमको यहाँ पे लंब का वर्ग करना पड़ेगा यानी कि AC का वर्ग। मैं हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ पे आपको आधार निकालना है ना, तो आधार बराबर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये जो आपके तीनों फार्मूले हैं, चाहे आप हिंदी में रट लें या फिर आप ऐसे रट लें, वैसे अगर आप ऐसे रट लोगे ना तो आप भुजा का नाम दे देकर यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो इनको रट लेना, रटो। चले अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम सरल भाषा में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका पहला। देखो बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 है। मैं यहाँ प्रश्न बुक से पढ़ूंगा, आप भी बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाता है लिखने में। चलिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 क्या है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, आप देखिएगा। कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। फिर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ बच्चों कि त्रिज्या कहां पे होगी, त्रिज्या कहां पे होगी। मैंने आपको बताया था जस्ट कि वृत्त के केंद्र से यहाँ पे परिधि पर स्थित किसी बिंदु को आप मिला दोगे, वहां आपकी जीवा होगी। तो अभी मैंने पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या सिखाया, त्रिभुज सिखाया था ना, कि ऐसे आपको त्रिभुज मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ए को ओ से मिला दूं तो ए आपकी क्या होगी, ए आपकी त्रिज्या होगी ना, ए आपकी त्रिज्या होगी ना। अरे वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ए आपकी त्रिज्या होगी, और यही दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छे से समझिए बच्चों, बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा AB है। ये जो AB है ये क्या है, वृत्त की एक जीवा है, मैंने जीवा भी आपको सिखा दिया है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यानी कि इस पूरे जीवा की लंबाई कितनी है आपकी, ये पूरे आपके जीवा की लंबाई कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। चलिए कह रहा है कि यदि OM लंब है AB पर, OM जो रेखाखंड है ये लंब क्या है, AB पर क्या है, लंब है ना, प्रमेय मैंने आपको बताया था। चलिए फिर कह रहा है कि तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इसकी लंबाई पूछ रहा है, इस वाले की, यानी कि OM की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा बताओ, अभी मैंने आपको प्रमेय में सिखाया था कि वृत्त के जीवा पर, वृत्त के जीवा पर केंद्र से अगर लंब डाला जाता है तो लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, बताया था ना प्रमेय में, यानी कि समान 2 भागों में बांटता है। अब जो लंब पड़ गया इस पे, अब पूरी की पूरी जीवा आपकी जो AB है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हुई, तो आधे आधे में बांटेगा तो ए आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ गए ना। चलिए अब हमको निकालना है OM की लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैंने आपको, ये लंब होता है ना, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, तो मैंने आपको लंब निकालना सिखा दिया है। यानी कि लंब बराबर क्या होगा, लंब का मतलब OM बराबर होता है रूट में कर्ण का वर्ग, यही होता था ना, कर्ण का वर्ग यानी कि OA का वर्ग माइनस AM का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग, AM का वर्ग। बस बच्चों अब क्या करिए, इनका मान रख दीजिए और यहां पे लिख भी देना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए, तो OA का मान कितना है, OA का मान है आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख दो, इसका वर्ग कर दो, फिर माइनस AM का मान है 3 सेंटीमीटर, 3 रख दो, इसका वर्ग कर दो, बराबर रूट में 5 का वर्ग क्या होता है, 5 × 5 = 25, 25 हो गया,
माइनस 3 त्रिका 9। अब 25 में से 9 घटाओगे आपका हो जाएगा 16। 16 हो गया। अब देखिए बच्चों 16 का रूट क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है ना। 4 चौका 16। अगर हम क्या करेंगे 4 का गुणनखंड करेंगे, सॉरी 16 का, तो 4 गुणे 4 ही होगा ना। तो जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका OM का मान आया है बच्चों वह कितना है, आपका 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्किप करके आए हो पाइथागोरस पर में तो नहीं आएगा, पढ़ के आओ तब आएगा। मैंने शुरू में बनाया ना वीडियो, कम से कम तो पाइथागोरस पर 5 मिनट का होगा, और इसके पहले मैंने आपको प्रमेय सिखाया है, इसी वीडियो में है शुरू में। चलिए देखिए, तो उसको पढ़ लेना, अगर स्किप करके आए हो तो पढ़ लेना। अब देखिए ए आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, और यही आपको निकालना था। आपका पहला सवाल हल हो चुका है। कितना अच्छे से आया ना, आराम से आया ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। देखिए बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चलो वृत्त का केंद्र हो गया ओ, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कहां बनेगी, मैंने आपको बताया ना, इसको मिला दो। अगर आप इधर भी मिलाओगे ना ये भी आपकी त्रिज्या ही बनेगी, तो चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। वैसे अगर इधर बनाओगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो ये 13 सेंटीमीटर है। कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर ऐसे रख देता हूं। अब देखिए ए भी वृत्त की जीवा है, तो हम भी जानते हैं जीवा है। यदि लंब OM, OM क्या लंब है ना, यदि लंब OM बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए आपका है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों अब की बार हमसे ए और बी की पूरी लंबाई पूछा है, ए और बी की। चलिए हम जानते हैं अगर हमको AM मालूम हो जाए तो उसी का 2 गुना कर देंगे तो पूरा AB हो जाएगा ना। AB मालूम हुआ कि नहीं, अगर आपको AM मालूम हो जाए तो आपको पूरा का पूरा AB मालूम हो जाएगा, उसका 2 गुना कर दोगे, क्योंकि आधा आधा ही होता है। जितना A होगा उतना A भी होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। जितना A निकलेगा उतना हम इसको भी लिख देंगे, दोनों को जोड़ करके हम AB का मान बता देंगे। आएगा ना। चलिए अब देखिए हमको निकालना है AM, यानी कि आधार निकालना है, तो फॉर्मूला आधार वाला। चलिए तो आधार बराबर क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि AM बराबर, बहुत अच्छे समझाऊंगा आराम से समझिएगा, हवा हो जाएगा। तो OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। चलिए अब देखिए मान रख दीजिए बस। 13 है, OA 13 है तो 13 का वर्ग माइनस OM 5 है तो 5 का वर्ग। अब देखो 13 तरह में कितना होता है, 13 का वर्ग क्या होता है 169, 169 हो गया, माइनस 5 का वर्ग 5 बचे 25 हो गया, बराबर रूट में 169 में से 25 घटा लो। 169 में से आप 25 घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1, यानी कि 144 आया। 144 आ चुका है। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, हमको इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है 144 का ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, मेरे को तो आता है, अगर आपको नहीं आता, आपको नहीं मालूम है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप गुणनखंड कर लिया करिए, गुणनखंड करके जोड़ा बना दो, बाहर निकाल लो। चलिए तो हम जानते हैं कि 12 बरहिए में 144 होता है, यानी कि 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा 12 गुणे 12, क्योंकि 12 बरहिए में 144 होता है, हम जानते हैं। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि आपका AM का मान आ चुका है बच्चों 12 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा था कि नहीं, ये पूरा AB पूछा था ना, तो सिर्फ AM 12 आया है। अच्छा है बताओ, AM 12 है तो A कितना होगा, A भी तो 12 होगा, क्योंकि आधा आधा ही होता है ना, जितना A होता उतना A भी होता। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका भी आ चुका है। अब पूरी की पूरी AB की लंबाई पूछ रहा था, A भी 12 कितना जाएगा, पूरा 24, यानी कि
हम लिख देंगे AB की लंबाई बराबर 24 सेंटीमीटर। अगर आप सोचते हो कि सर अगर हम डायरेक्ट ना लिखें, इसमें कुछ करके लिखें, कुछ मतलब अच्छे तरीके से लिखें, और तो ए करिए। देखिए आप क्या करिए, आपको AB की लंबाई चाहिए ना, तो AB बराबर AM प्लस MB कर लीजिए, या फिर BM कर लीजिए। तो देखिए AM 12 है, AB 12 है, BM भी 12 है, फिर AB कर लीजिए। आपका देखिए 24 सेंटीमीटर आ गया ना। तो चाहे ऐसे कर लो यार, चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, बस। चलिए देखिए आपका तीसरा प्रश्न। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 3 है। इसमें फिगर नहीं दिया गया है, मैं आपको अच्छे तरीके से फिगर बनाना सिखाऊंगा। लेट भले लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में भर दूंगा। देखिए एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, यानी कि एक वृत्त में, पहले खींच लेता हूं एक वृत्त, अगर तिरछा हो जाए तो हंसना मत। हो गया ना, हो ही जाता यार। तो मैं यहां इस वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच लेता हूं, जिसकी लंबाई क्या है आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको ए नाम और इसको बी नाम दे देता हूं। ऐसा भी हम पहले लगाते हुए आ रहे थे, नामांकन वैसे ही करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि जिसकी वृत्त के केंद्र की से दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त से केंद्र की दूरी इस जीवा तक क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो हम ओबीसी जानते हैं कि ये जो हमारा, मैं इसको ओ मान लूं, और यहां पे जो मैं लंब डाला हूं इसको मैं यम कर देता हूं। ठीक, तो ये जो आपका लंब है कितना है 12 सेंटीमीटर है। चलिए फिर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ए हमको निकालना है। तो मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं। हमको यही निकालना है इसका मान, यानी कि OA का मान हमको निकालना है। तो अब की बार यहां पे हमको कर्ण निकालना है, हम जानते हैं ना। अच्छा बताओ, अगर पूरी AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो A से M तक कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। अरे बच्चों लंब डाल दिए तो आधा आधा हो गया ना, यानी कि A आपका 5 सेंटीमीटर, A भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो मुझको इससे मतलब है। चलिए अब हमको निकालना है OA, यानी कि कर्ण। तो हम जानते हैं, यहां पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर अगली बार भूल गए हो लिखने के लिए तो आप लिख लेना, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए OA बराबर रूट में, यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका OM है, तो OM का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AM का स्क्वायर। OM कितना है 12 है, 12 का वर्ग। AM कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या होता है? 12 बार में 144। तो A आपका 144 हो गया, प्लस 5 का वर्ग 5 बच्चे 25 हो गया, बराबर फिर रूट में 144 और 25 को ऐड करोगे तो आएगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 13। 13 तरह में 169 नहीं आता तो गुणनखंड कर लेना। ये 13 गुणे 13 हो जाएगा, यानी कि 13 का जब यहाँ पे हम जोड़ा बना लेंगे बाहर 13 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि OA कर्ण कितना आ चुका है 13 सेंटीमीटर, यानी कि A आपका 13 सेंटीमीटर है जो हमको निकालना था। ठीक बच्चों, बस इतना ही कहना था। चलिए आपका प्रश्न नंबर 4। तो देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 है। इसमें आपको फिगर बना करके नहीं दिया गया है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिगर बनाना सिखाऊंगा। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त है, पहले मैं यहां पे वृत्त बना लेता हूं। मैंने यहां पे एक वृत्त बना लिया है। अब इसका सेंटर यहां पे होगा, यानी कि केंद्र यहां पे होगा। अब देखिए फिर कह रहा है कि एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच देता हूं। इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, यानी कि A
और ये आपका क्या है बी है। मैं ये हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है यहां से पूरा लास्ट तक। चलिए अब देखिए आगे, अरे अच्छे से हो जा भाई। देखिए फिर कह रहा है कि जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो हमारी जीवा है इसकी केंद्र से दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से मैं यहां पे दूरी कर देता हूं, ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। अब फिर आगे देखिए कह रहा कि इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे इस वृत्त में एक और जीवा यहीं पे खींच लेता हूं और हमको इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी है, यानी कि ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि इसी केंद्र से दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहां से यहां तक 3 आया हूं, तो मैं यही हमारी रेखा आएगी ना, ये जो हमारा रेखा खंड है जो लंब है यही आएगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे पार देता हूं, तो ये हमारा कितना 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों मैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से केंद्र से इस जीवा तक 3 है और इसकी जो केंद्र से दूरी है पूरी की पूरी 4 है, तो यहां तक 3 है तो एक ही होगा ना, तो पूरी मिला के यहाँ पे आपकी 4 हो जाएगी। चलिए देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए ये जो आपकी ए बी जीवा है ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो आपने इसमें केंद्र से लंब डाल दिया तो ये आधा आधा डिवाइड हो गए यानी कि बट गए, तो ये आपका अब 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला भी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पूरा क्या था आपका 8 था, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है चलिए टोटल 8 था, 4 4 में बट गया। अब देखिए ये जो आपकी जीवा है इसको ज्ञात करना है, तो मैं इसको P और Q नाम दे देता हूं। और यहां पे देखिए ये जब लंब यहां पे पड़ा है केंद्र से जो दूरी है इसको यम मान लेता हूं, मैंने यम मान लिया। अब यहां इस वाले को PQ मैं यहां पे इसको R मान लेता हूं। ठीक है चलिए अब देखिए मैं A से केंद्र तक की दूरी जब नापूंगा तो ये हमारी त्रिज्या होगी, और यहां से यहां तक भी दूरी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि बच्चों यहां पे देखो ये भी परिधि पर है ये भी परिधि पर है, तो परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है, तो ये भी आपका आर है, जितना ए होगा उतना ए भी होगा। चलिए अब आगे देखिए हमको इसका मान निकालना है, इस वाले का मान निकालना है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं त्रिज्या पता करूंगा, पहले बच्चों यहां पे त्रिज्या पता करूंगा, इसके बाद हम क्या करेंगे जब त्रिज्या पता कर लेंगे तो हमको ए भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या त्रिज्या है। जब ए मालूम हो जाएगा हमको ए मालूम हो गया तो ए भी मालूम हमको है, तो मैं इसका मान निकाल लूंगा, और जब इसका मान आएगा तो मैं दोनों क्या करूंगा यहाँ पे डबल कर दूंगा, तो हमारी जीवा PQ आ जाएगी। चलिए अब देखिए यहां पे आप इसको O मान लीजिए। अब देखिए यहां पे मैं त्रिभुज OAM में लगा रहा हूं, यहां पे लिखिए त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि हमको आधार मालूम है और लंब मालूम है, मुझे निकालना है कर्ण, यानी कि कर्ण त्रिज्या है तो हमको कर्ण निकालना है, यानी कि OA निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, OA बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, OA कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं यहां पे रूट में कर दूंगा, लंब हमारा है OM, तो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर। अब इनका मान रख दीजिए, OM आपका 3 है तो आप यहां पे 3 रखोगे, इसका वर्ग करोगे, प्लस AM आपका 4 है तो यहां पे 4 रखो, इसका वर्ग कर दो। अब देखिए 3 त्रिका 9 हो गया आपका, प्लस 4 चौका 16 हो गया। अब 16 में कितना 25 होता है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है ना,
तो यहाँ पे आपका ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका OA आ गया, यानी कि त्रिज्या आ गई, और त्रिज्या ही आपका क्या है, कर्ण है। तो ए आपका 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ बच्चों, अगर OA 5 सेंटीमीटर है तो OP भी तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। तो ये भी आपका अब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, OP भी। अब हमको देखिए, OP मालूम हो गया, हमको OR मालूम है, क्योंकि पूरा का पूरा 4 है। जब OR मालूम है, OP मालूम है, तो मैं यहाँ पे PR निकालूंगा। बात समझ रहे हो? हमको जब दो भुजाएं यहाँ पे मालूम हो गए तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए, अब हम लगाएंगे त्रिभुज OPR में। त्रिभुज OPR में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए बच्चों, हमको निकालना है PR। तो PR आपका क्या है, आधार है ना। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में। तो रूट में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका है क्या, OP। तो OP का वर्ग माइनस करेंगे OR का वर्ग। चलिए, अगर आप अच्छे से फार्मूला रटे हो बच्चों तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। OP आपका कितना है, 5, तो 5 का वर्ग माइनस OR आपका कितना है, यहाँ पे यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक 3 है। तो बुक में आपको बताया गया है कि जो हमारी एक्स्ट्रा वाली जीवा है, PQ जो जीवा है, उसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे A आपका 4 हो जाएगा। 5 का वर्ग करोगे 25 हो गया, माइनस 4 चौका 16 हो गया। अब 25 में से 16 घटाओगे तो 16 9 25 होता है, यानी कि 9 आएगा। तो यहाँ पे आपका 9 आ गया। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, इतना आपको पता है, 3 होता है बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं आपको पता होगा। तो PR हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए, ए हमारा 3 सेंटीमीटर है और हमको बताना है जीवा PQ की लंबाई। अगर ए 3 है तो ए वाला क्या होगा, ए भी 3 होगा ना। अरे बच्चों, ए भी 3 होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। जब केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया जाता है तो वो क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मैंने आपको प्रमेय में सिखाया था। अब देखिए, ए 3 ए भी 3, तो PQ की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे लिखेंगे कैसे उसको देखो। PQ बराबर PR प्लस QR, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, आपका हो गया टोटल कितना, 6 सेंटीमीटर। ये आपकी जीवा PQ की लंबाई हो गई जो आपने पूछा था। तो आपका प्रश्न नंबर 4 बच्चों अच्छे तरीके से लग चुका है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। उतार लीजिए। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O क्या है, ये वृत्त का केंद्र है, जिसकी एक जीवा AB 30 मिलीमीटर है। कितनी है, 30 मिलीमीटर। AB, ये जो आपकी AB वाली जीवा है, ये पूरी की पूरी आपकी कितनी है, 30 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे मिलीमीटर को यम से दर्शा रहा हूं, क्योंकि मिलीमीटर हो गया, क्योंकि इंग्लिश में लिखते थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है तथा व्यास AC 34 मिलीमीटर है। ये जो आपका व्यास है, ये व्यास ही है ना, क्योंकि बच्चों केंद्र से होकर गया है। मैंने आपको बताया था, जो केंद्र से होकर जाता है एक सीधी रेखा, जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से होकर के जाए, वह आपकी जीवा होती है। तो सॉरी, व्यास होता है। देखिए, व्यास आपका है 34 मिलीमीटर। ये पूरा का पूरा आपका जो है कितना है, 34 मिलीमीटर है। चलिए, अब देखिए, फिर कह रहा है कि जीवा AB की केंद्र से दूरी OD होगी, यानी कि ये जो AB जीवा है, इसकी
केंद्र से दूरी ओडी हमको निकालना है, यानी कि ए जो लंब डाला गया है केंद्र से इस जीवा पर, ए हमको ओडी फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला 34 मिलीमीटर, दूसरा 17 मिलीमीटर, तीसरा 15 मिलीमीटर और चौथा 8 मिलीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका और इसका मान देखूंगा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारी ये जो जीवा ए बी है 30 मिलीमीटर है, जब केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल दिया गया तो वो क्या करता है, लंब 2 बराबर भागों में जीवा को बांट देता है। यानी कि अगर पूरी की पूरी 30 है तो ए आपका 15 मिलीमीटर हो जाएगा और ए भी आपका 15 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमको मालूम हो गया। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। हमें जानते हैं बच्चों कि के जो हमारा व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि अगर हम त्रिज्या का दोगुना करते हैं हमको व्यास मिलता है। अब यहां पर मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया भी था कि d बराबर 2r लिखाया था ना, जब बता रहा था वृत्त के बारे में। चलिए, अगर हमारा d कितना है, 34 है, और हमको r निकालना है तो 34 बराबर 2r हो जाएगा। अरे बच्चों, ये r ही है ना, ये r है ना, तो हमको r निकालना है। तो 2r के साथ गुणा कर रहा है तो इसमें भाग करेगा ना, 34 बटा आपका 2 हो जाएगा, बराबर कितना r हो गया। अब काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, इसमें एक बचा, हो गया 14, 2 सते 14, यानी कि 17 बराबर r आ गया। यानी कि जो हमारी त्रिज्या निकल के आई है बच्चों वह कितनी है, 17 है, 17 मिलीमीटर हो गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इसका आधा आधा करोगे यहां से दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, तो 34 का आधा करोगे 17 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए फार्मूले से यहां से निकाल दिया है। चलिए, अब देखिए, हमको ए भुजा मिल गई और ए भुजा मिल गई, यानी कि कर्ण भी मिल चुका है, आधार भी मिल चुका है, हमको लंब निकालना है। तो मैंने लंब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था। होता क्या है, लंब बराबर होता है रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आपका लंब क्या है, ओडी है। ओडी बराबर, यहां पे बच्चों लिख भी देना ताकि आपको अच्छा लगे, कि त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में ये समकोण त्रिभुज यहां बनाना ना, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से याद रखना बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण में ही लगेगा और कहीं नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। चलिए, अब देखिए, हमारा हो जाएगा ओडी बराबर रूट में कर्ण का वर्ग यानी कि ओए का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी कि एडी का वर्ग। चलिए, मान रख दीजिए, ओए आपका कितना है, ओए है 17, 17 का वर्ग करेंगे माइनस एडी, एडी आपका 15 है, तो यहां पे 15 का वर्ग कर दीजिए। 17 का वर्ग क्या होता है, याद किए हो? अगर याद किए हो तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आप 17 गुणे 17 कर लेना। मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि 17 का वर्ग 17 17 289 होता है, तो मैं यहाँ पे 289 ऐसे कर दूंगा। माइनस 15 15 ही में 225 होता है। आप भी याद कर लेना, आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को हल करने में। चलिए, अब 289 में से 225 घटा दो, 289 माइनस 225 कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 आ गया, 8 में से 2 गए 6 आ गया, 2 में से 2 गए यानी कुछ भी नहीं, 64 आएगा। तो 64 आ गया। अब 64 का हमको वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं 8 अठाई 64 होता है, छोटी छोटी संख्या आपको याद होगी। तो 8 अठाई 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर है, यानी कि ओडी का मान कितना आया है, 8 मिलीमीटर। और यही हमको निकालना था, जहां पे आपको 8 मिलीमीटर दिया हो उस पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम चलते हैं बच्चों आपके प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसको उतार लो अच्छे से। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 6 है, दिया है, कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है
ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपकी त्रिज्या है, ये जो आपका कर्ण है कितना है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 5.0 दिया है, उसका मतलब 5 ही होता है। 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे इंग्लिश में कर रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि जीवा AB 8 सेंटीमीटर है। तो आपकी ये जो जीवा है AB पूरी की पूरी आपकी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे नीचे दर्शा देता हूं। अगर यहाँ पे लिखूंगा ना तो भी खिचड़ी बन जाएगी, ताकि साफ साफ फिगर है, समझने में अच्छा लगता है। फिर कह रहा है कि केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींचा गया है। लंब त्रिज्या OC, यहाँ पे D है आपका, यहाँ D लिख लेना। OCD खींचा गया है। चलिए अच्छा, ये बात बताओ हमको, यहाँ पे OCD को लंब त्रिज्या क्यों बोला? लंब त्रिज्या क्यों बोला? लंब ही बोल दिया होता या फिर त्रिज्या ही बोल दिया होता, लंब त्रिज्या क्यों बोला? देखिए बच्चों, आप जानते हो ना कि जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है जीवा पर लंब होती है, यानी कि यहां से C तक आपका लंब है। इसके बाद जब आप यहाँ परिधि तक D बिंदु पर लाके यहाँ पे आप खींचे हो, तो परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो लंब भी है और त्रिज्या भी दोनों है, यानी कि OCD क्या है? लंब त्रिज्या है। समझ गए? चलो अब देखिए, रेखा CD की माप होगी, यानी कि हमको इसकी माप निकालनी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूं। हमको इसकी माप निकालनी है C और D की, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक हमको मान निकालना है। चलिए मैं आपको समझा दूं, इसके बाद लगाऊंगा। देखिए पहली बात तो हमको OA मालूम है और हमको AC भी मालूम है। कैसे मालूम है? हम जानते हैं कि जबकि हमारी पूरी यहाँ पे जो जीवा है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 होगा, ये भी हमारा क्या होगा? 4 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, OA और OC में कोई, सॉरी OD में कोई अंतर है? OA और OD में कोई अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि OA भी आपकी त्रिज्या है और OD भी आपकी क्या है? त्रिज्या है। हम जानते हैं कि OD की माप क्या है? 5 है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि यहां से यहां तक कितना है और यहां से यहां तक कितना है। अगर हमको O से C तक मालूम हो जाए कितना है, तो जितना आएगा मैं 5 में से घटा करके यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो A भी 5 है, A भी 5 है। अभी जो यहाँ पे A आएगा OC, उतना मैं क्या करूंगा? 5 में से घटा दूंगा, हमारा आ जाएगा। चलिए हम OC निकालते हैं इस त्रिभुज OAC से। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय से, मेरी राइटिंग थोड़ा कम जाती है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। प्रमेय से आप बस अपने कंटेंट पे फोकस करिए। हम जानते हैं हमको निकालना है लंब। तो लंब बराबर क्या होता है? रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मैं तो लगाऊंगा यहाँ पे, यानी कि OC बराबर रूट में कर्ण का वर्ग। हम कर्ण पहले क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी जीवा है, सॉरी सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और ये सब क्या है? इनसे छोटी भुजाएं हैं। तो हमेशा कर्ण में से घटेगा ना, बड़ी भुजा में से घटता है। माइनस आपका हो जाएगा AC का वर्ग, AC का वर्ग। चलिए फिर बराबर रूट में OA आपका है 5, तो यहाँ पे आप 5 रखिए, वर्ग करिए, माइनस AC 4 का वर्ग करिए, बराबर रूट में 5 का वर्ग 5 × 5 = 25 हो गया, माइनस 4 का वर्ग 4 × 4 = 16 हो गया। 25 में से 16 गए, आपका आ गया 9 आ गया। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि OC हमारा निकला है 3 सेंटीमीटर। चलिए 3 सेंटीमीटर निकल गया ना। अब हम CD का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि O से D तक 5 है। जब यहां से यहां तक 3 आ गया तो ये हमारा 2 ऐसे ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 5 है। यहां से यहां तक 3 है तो ये 2 होगा। लेकिन हम लिखेंगे कैसे उसको देखो। हमको निकालना है O और
डी, यानी सॉरी हमको निकालना है सी डी ना, सी डी निकालना है। तो सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर होगा, आपको पहले पूरी की पूरी भुजा लेनी है ओ डी, फिर माइनस कहना है ओ सी। बस आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं बच्चों। जो ओडी है ओ ए के बराबर है क्योंकि त्रिज्या है। आप यहां पे लिख भी सकते हो कि ओ ए बराबर ओडी बराबर 5 यानी कि त्रिज्या है। अब याद रहेगा, आपको याद रहेगा ना। चलिए अब रखिए मान, ओडी आपका 5 है, ओसी आपका 3 है, तो 5 में से 3 गए आपका 2 आ गया यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि सीडी आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा गया था। तो आप अपने ऑप्शन में लगा लेना 2 सेंटीमीटर सीडी। आपके ऑप्शन में 2.0 दिया गया है, तो मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट के बाद अगर 0 लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बस उतना आप क्या करिए 2 रख दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों आपके लास्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है यदि ओसी लंब ए बी, यानी कि ओसी जो है जीवा ए बी पर क्या है, लंब है। चलिए फिर तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। चलिए अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे सत्य है कैसे असत्य। बहुत बच्चे क्या होता है, बुक यानी कि जो आंसर शीट होती है उसमें से सत्य असत्य देख लेते हैं और लगा लेते हैं और रट के चले जाते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, क्योंकि अगर रटोगे तो नहीं आएगा। कौन सा सत्य है कौन सा सत्य, भाई कैसे कोई याद करेगा। चलिए अब देखिए, मैं पहले वाले प्रश्न को लेता हूं, AC बराबर CB, ये सत्य है कि असत्य, मैं इसमें से आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखिए कह रहा कि AC बराबर CB, तो आपका यहां AC है और A आपका CB है। बच्चों ये कह रहा है कि क्या AC और CB बराबर हैं। तो देखिए आप जानते हो कि ये पूरी की पूरी जीवा है, जीवा है, और आप केंद्र से जीवा पर लंब डाले हो, यहाँ पे लंब डाले हो ना। जब लंब आप डालते हो तो AC यानी कि जो जीवा है वह 2 बराबर भागों में बट जाता है, यानी कि यहां से यहां तक दूरी समान होती है, यहां से यहां तक समान होती है, यानी कि AB और BC के हो या फिर CB के हो, दोनों क्या बच्चों समान है ना। मैं लगाता हूं ना प्रश्न में भी, तो पिछले क्वेश्चन मैंने लगाया है, बार बार यही लगा है ना कि ए वाली भुजा इसके बराबर होती है, यानी कि ए आपका सत्य हो जाएगा। समझ गए पहला। अब देखिए देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए बी बराबर हाफ AC, हाफ AC, यानी कि जो ए बी का मान है क्या AC का आधा होता है, यानी कि जो हमारा ए बी जो जीवा है इसका जो मान है वह इसका आधा होता है। ये तो असत्य वैसे दिख रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि हम ए बी का आधा आधा लेते हैं ना कि इसका आधा मतलब इसका आधा लेते हैं, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि अगर आप ए बी का मान निकालोगे क्या ए सी का आधा करेंगे तब ए बी का मान आएगा, नहीं बच्चों, ए सी का 2 गुना करोगे तब जाके ए बी का मान आता है ना। देखिए अगर मैं इसका मान पा जाता हूं तो उतना ए भी हो जाता है, यानी कि इसका 2 गुना मैंने कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा जीवा निकल गई, यानी कि ए आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो गया, असत्य हो गया बच्चों। चलिए आगे देखिए, तीसरा कह रहा है कि ए बी बराबर 2AC, ए बी बराबर 2AC, यानी कि ए बी का अगर हम मान निकालेंगे क्या हमको AC का 2 गुना कहना पड़ेगा तब हमारा ए बी का मान आता है, ये ऐसे ही होता है ना बच्चों। अगर हम इसका मान पा जाते हैं तो इसी का 2 गुना कर देते हैं तो हमारा ए बी का मान आ जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ए था, इसका उल्टा ए था ना, लेकिन ए हमारा क्या है, सत्य है। हाँ हम AC का 2 गुना करेंगे तभी हमारा ए बी का मान आएगा, तो आपका सत्य हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए देखिए अब यहाँ पे OC बराबर रूट में OA का वर्ग माइनस AC का वर्ग। अब OC क्या है मैं इस फिगर में देखूंगा, OC लंब है। अब अगर आपको लंब निकालना होता तो आप फार्मूले का यूज करते हो ना। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है रूट में कैड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्या वैसे फॉलो हो रहा है,
तो OC बराबर यानी कि लंब बराबर रूट में OA, OA आपका कर्ण है तो कर्ण का वर्ग माइनस AC आधार का वर्ग, सही है ना, तो आपका सत्य हो गया। चलिए अब देखिए इसको, AC बराबर रूट में OA का वर्ग प्लस OC का वर्ग। अब AC क्या है हम देखेंगे। AC हमारा आधार है, तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार बराबर रूट में कर्ण का वर्ग, हाँ सही है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का सॉरी लंब का वर्ग होता है। तो यहाँ पे तो प्लस लगाया गया है, गलत है ना, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए था, तो हमारा सही होता कि आधार का वर्ग बराबर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7 भी हल हो चुका है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनको ये चैप्टर अच्छे समझ में नहीं आता है। ओके बच्चों, थैंक यू।